आपने ग्रामीण अंचल से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश की 60% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हमारे अन्नदाता हैं, और जब उनके विकास की बात आती है तब उनको दरकिनार कर दिया जाता है, और उनके लिए जो बजट दिया जाता है गांव के विकास के लिए या उनके क्षेत्र के विकास के लिए या उनके विकास के लिए, उसमें भी विभिन्न प्रकार की कटौतियां कर दी जाती हैं। तो एक ग्राम सभा का जो प्रधान है वो गांव का विकास करे कैसे? माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो ग्राम सभा में मानदेय दिया जाता है, प्रधानों का मानदेय, पंचायत सहायक का मानदेय, सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर का मानदेय, गौशाला के केयरटेकर का मानदेय, पंचायत भवनों के इलेक्ट्रिक बिल का, विद्यालय के इलेक्ट्रिक बिल का, प्रकाश व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइट का बिल और चुनाव खर्च के लिए बिल, ये सारी जो मानदेय होते हैं या बिल होते हैं, ये ग्राम प्रधान के निधि से कटता है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर ये सबको जोड़ा जाए तो 2,65,000, इसमें इलेक्ट्रिक बिल शामिल नहीं है, तो 2,65,000 से ज्यादा का तो जो बजट जाता है वो मानदेय में खर्च हो जाता है। अगर एक छोटी ग्राम सभा ले ली जाए और उसका महीने का जो खर्चा आता है वो 25 से 30,000 आता है, और एक साल का 3.5 से 4 लाख रुपए आ जाता है। एक छोटी ग्राम सभा में माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त का जो साल भर का बजट है वो 8,56,000 है, और अगर मंथली जो खर्चा है ग्राम प्रधानों का उससे जोड़ दिया जाए तो एक ग्राम प्रधान को, छोटी ग्राम सभा को विकास करने के लिए मात्र 5 लाख रुपया सालाना मिलता है। आपका प्रश्न रखें। आ रहे माननीय प्रश्न रखें महोदय, उसी कारण। तो जब 5 लाख, 4.5 से 5 लाख रुपए एक साल में प्रधान को मिलता है तो ग्राम सभा का विकास कैसे हो सकता है? माननीय मंत्री जी से मेरा जो सवाल है वो है, क्या सरकार ग्राम सभा में दिए जाने वाले मानदेय को अलग से बजट देने पर विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? दूसरा जो माननीय अधिष्ठाता महोदय मेरा सवाल है, क्या सरकार छोटी ग्राम सभाओं जिनका अभी तक विकास नहीं हो पाया है उनके लिए उनके बजट को बढ़ाने पर विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है, हर कोई चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक अलग से हर ब्लॉक पर विद्यालय खोलने की बात, राजकीय विद्यालय के बारे में मैंने पूछा था, उनका जवाब आया, बहुत गर्व के साथ आया। मैं यही देख रहा था कि जो संगठन, जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उनका इस पे जवाब है कि प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक से राजकीय इंटर कॉलेज खोले जाने की कोई योजना प्राविधानित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, और जो मेरी मंशा थी, जैसे हम गांव में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, तरह तरह की घटनाएं होती हैं। जब बच्चियां दूर पढ़ने जाती हैं तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि हर ब्लॉक पे, बल्कि प्राइवेट निजी विद्यालय तो हर गांव में खोले जा रहे हैं, और यही सरकार मान्यता देती है। संस्थानों को सौंपने जा रही है। मान्यवर, जब गरीब की बेटी निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ेगी तो पैसा कहां से आएगा? एक गरीब किसान मजदूर जो सरकार के संदर्भ में सोच करके सपने संजोए होता है, इनके घोषणा पत्रों को देख करके कि मेरी बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, मान्यवर स्पष्ट होता है कि करना ही नहीं इनके लिए कुछ। मान्यवर, एक सवाल है मेरा, आप विद्यालय तो अलग से खोल रहे हैं, क्या गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से कोई अनुदान देने की व्यवस्था करेंगे? मान्यवर, या एक ऐसा कोटा, चूंकि गरीब वही नहीं होता, किसान भी गरीब है, किसान भी गरीब है, किसानों के लिए, गांव के रहने वाले लोगों के लिए, हिंदुस्तान की आधे से ज्यादा आबादी गांव में रहती है।
ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जो विद्यालय निजी वहां है उन विद्यालयों में कोटा तय करेंगे जिसमें गरीब की बच्ची पढ़ सके और आगे बढ़ सके। माननीय मंत्री सवाल। माननीय मंत्री जी।